हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में। आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ में ऐसे कुछ टिप्स एंड एडवाइस शेयर करना चाहती हूँ। ये खासकर उन लोगों के लिए है, वैसे तो ये सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है, लेकिन उन लोगों के लिए खासकर हेल्पफुल होगी जो किसी टफ़ फेस से अपनी लाइफ से गुज़र रहे हैं या जिनको समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ कहाँ उनको लेके जा रही है। एंड कई बार हमारी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम बहुत लेफ़्ट आउट फील करते हैं या हमें लगता है कि हमारा जो टाइम है अभी करंट वो बहुत टफ़ है। तो अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपके साथ जो मैं पहला एक टिप शेयर करना चाहती हूँ या एडवाइस जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ वो ये है that build a life that you don't need to escape from। आप अपने लिए कैसी लाइफ चाहते हैं उस लाइफ को बनाना शुरू कीजिए। अगर आप स्कूल गोइंग हैं तो आप अपने करियर को कहाँ लेके जाना चाहते हैं उस बारे में सोचना शुरू कीजिए। अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं तो आप कहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, कहाँ पे रिटायरमेंट के बाद रहना चाहते हैं, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रख के अपने लिए जो लाइफ आपने विजुलाइज की है उस तरफ काम करना शुरू कीजिए। कई बार हम सिर्फ लाइफ को डे टू डे बेसिस पे जी रहे होते हैं और हमें यही नहीं समझ में आता कि हम चाहते क्या हैं इस लाइफ से, हम इसको कैसे जीना है। तो लाइफ जीना और लाइफ को अपने तरीके से जीना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आप एक लाइफ जी रहे हैं जिसमें आप 9 से 5 जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, फिर आप घर आ रहे हैं एंड सेम ही आपका पैटर्न चल रहा है। दूसरी लाइफ ये है कि आपने बहुत अच्छे से प्लान आउट किया है। हालांकि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आप कितना भी कंट्रोल कर लें लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें या सर्कमस्टांसेस होंगे जो आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को अच्छे से प्लान आउट करते हैं तो कम से कम हम ऐसी सर्कमस्टांसेस के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए तैयार रह सकते हैं पहले से पहले। तो कोशिश कीजिए कि अब इस बारे में सोचना शुरू करें कि आपको कैसी लाइफ जीनी है। सपोज़ अगर आपको लगता है कि सिटी की हसल बसल आपके लिए नहीं है, आप कहीं पे पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं माउंटेन एरिया में, तो वो लाइफ आप अपने लिए कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आपके पास में उतनी फाइनेंशियल फ्रीडम है? अगर नहीं है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं और कितना टाइम आपको लगेगा उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में? तो इस तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कीजिएगा व्हाट्स दैट वन थिंग दैट यू वांट टू ऐड इन योर लाइफ। ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं? ये किसी भी एरिया में हो सकती है, लाइक करियर में कोई नया स्किल सेट डेवलप करना, या आपका कुछ फाइनेंशियल टारगेट है जो आपने अपने लिए सेट किया है उसको अचीव करना, या कोई आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो ज़रूर बताइएगा। सेकेंड थिंग इज़ योर वर्थ इज़ नॉट डिफाइंड बाय रिलेशनशिप स्टेटस। आपकी जो वर्थ है वो आपके रिलेशनशिप स्टेटस से डिफ़ाइन नहीं होती। तो अगर आप सिंगल वुमेन हैं, आप शादी नहीं करना चाहती, दैट्स टोटली फाइन। अगर आपके पास में या आपको कोई ऐसा पार्टनर मिला है जिसके साथ आपको एक सुकून मिलता है, आप सेटल होना चाहते हैं, दैन दैट्स ऑल्सो फाइन। तो कभी भी सोसाइटी के प्रेशर में आके या फैमिली के प्रेशर में आके कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा जिससे बाद में आप ही को दुख हो और आपको लगे कि ये मैंने अपनी लाइफ के साथ में क्या कर दिया है। हम में से बहुत सारे लोग जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनमें हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। और जब बात रिलेशनशिप की आती है तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है हर किसी के लिए, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। तो इस डिसीजन को बहुत ही आराम से लेने के लिए ज़रूरत है, आराम से लीजिएगा, जल्दबाजी में मत लीजिएगा। एंड
अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो इस टाइम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आपने बहुत कोशिश कर ली है, चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, तो अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे वेस्ट ना करें। आपके लिए जो भी चीज़ अच्छी हो, आपके पीस के लिए, आप उस तरफ एक्शन लें। अगर आप सेपरेशन में हैं तो यकीन मानिए बहुत सारे लोग बहुत टफ़ सिचुएशन से गुज़रते हैं, तो ये भी एक फ़ेस है लाइफ का, ये भी धीरे धीरे गुज़र जाएगा। तो कोई भी चीज़ बहुत टाइम तक नहीं रहती है, तो इससे अपनी वर्थ को आप डिफ़ाइन मत कीजिएगा। आप एज एन इंडिविजुअल अपनी वर्थ को पहचानें। आपकी वर्थ बाहर वाले लोग नहीं डिफ़ाइन करते हैं, ये सोसाइटी आपकी वर्थ डिफ़ाइन नहीं करती है। Nobody can define your worth. Only you know your worth and you should own it. You are complete in yourself. तो अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा दैट आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। तीसरी जो मेरी एडवाइस रहेगी आप लोगों के लिए, दैट इज़ द पावर ऑफ बाउंड्रीज, सेइंग नो। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लोग बार बार आएंगे, हमारा फ़ायदा उठाएंगे और चले जाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर नो बोलना है। ऐसे बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। ऐसे लोगों को एनर्जी वैम्पायर्स हम क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनका सिर्फ काम ही ये होता है दूसरों की पॉजिटिविटी पे अपना कैसल बिल्ड करना। तो अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपको बर्नआउट फील हो रहा है अपनी लाइफ में, तो उनको नो बोलना सीखें, फर्म बाउंड्री सेट करें एंड पीपल प्लीजिंग बहुत ज़्यादा ना करें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कीजिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है पर आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है बिकॉज़ लोग बुरा मान जाएंगे या आपको डर है कि वो आपसे फ्रेंडशिप ना रखना पसंद करें, तो इस डर में आके कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। नेक्स्ट एडवाइस जो मेरे एंड से आप लोगों के लिए है, दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, अगेन, क्योंकि अगर आपके पास में मनी है, दो हैप्पीनेस का मनी से कुछ बहुत लेना देना है नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आपके पास में ठीक ठाक मनी है तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं पीसफुली, एंड जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। जैसे कि आपकी हॉबीज़ है, अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट क्यूजीन्स ट्राई करने का मन करता है तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीना है तो आप ऑब्वियसली अपनी हेल्थ का अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। तो मनी से ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे जो आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मनी है, आप अच्छा सा सेविंग कर पा रहे हैं, सब कुछ लाइफ में बेटर है, तो फिर आप इस तरफ ध्यान दीजिए कि आप सोसाइटी को कैसे दे सकते हैं। क्योंकि जब हम आते हैं इस दुनिया में, हम इस अर्थ से, मदर गाया से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं एक तरह से एक ऋण होता है हमारे ऊपर, ऋण जिसको हम बोलते हैं एक तरह से हमारे ऊपर एक तरह से उधार। जैसे इस पृथ्वी से हमने बहुत कुछ लिया है, इससे जो खाना उगता है वो हम लोग खाते हैं, हवा जो हमारे चारों तरफ बहती है वो हम इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में। तो यहाँ से हम सब चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन हम वापस दे क्या रहे हैं मदर अर्थ को, तो उस तरफ ध्यान देने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप एक वेल टू डू फैमिली से हैं तो जो थोड़े से मतलब ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की नीड है, उनकी हेल्प कीजिए। एंड आई थिंक सबसे बेस्ट वे होता है किसी भी पर्सन को हेल्प करने का, टू प्रोवाइड देम एजुकेशन। अगर आप एक वेल टू डू फैमिली से हैं और अगर आप अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखते हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, तो अगर आप एक बच्चे को भी स्कूल भेज देंगे तो आई थिंक एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है उस पर्सन की लाइफ के अंदर। तो ये भी एक वे हो सकता है मदर गाया को
रिटर्न करने का कुछ अपने एंड से। तो फाइनेंशियल फ्रीडम यस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, खासकर ऐसी फीमेल्स हो सकती हैं जो हाउस वाइफ हों, कुछ नहीं करती हों, जिनके सिर्फ पार्टनर ही वर्किंग हो। तो वो क्या कर सकते हैं? वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम जिस एरा में हैं यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें आप अपनी हॉबीज़ या एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मेकअप का बहुत शौक़ है तो आप एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप अगर कुकिंग का आप शौक़ रखते हैं तो आप केटरिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक होम बेकर बन सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने होम बेकरी की हुई है स्टार्ट एंड बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। नॉर्मली उन्होंने कुछ बहुत बड़े लेवल से स्टार्ट नहीं किया, सिंपल एक इंस्टाग्राम पेज बना के एंड अपने केक्स बेक करके उनकी पिक्स वहाँ पे शेयर की एंड धीरे धीरे उनका जो बिज़नेस है वो बड़ा हो गया है। आप कोई बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं, क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है करने के लिए। अगर आप एजुकेटेड हैं तो ऐसे बहुत सारे रिमोट पोजीशंस भी होते हैं, रिमोट रोल हो सकते हैं जो आप घर से बैठ के कर सकते हैं, जैसे कंटेंट राइटर हो गया, वीडियो एडिटिंग। तो ये सब चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं एंड आप सोच रहे हैं कि आप साइड बाय साइड कैसे अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं, तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं, पेड अनपेड बोथ। तो आप किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड इंटर्नशिप कर सकते हैं वहाँ से। उसका ये भी बेनिफिट होता है कि आपको एक तो बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। टिल द टाइम आप कॉलेज से बाहर निकलोगे आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होल्ड करोगे, तो वो एक एड ऑन एडवांटेज रहता है आपके लिए। दूसरा ये कि कई बार आपको पेड इंटर्नशिप भी मिलते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। एटलीस्ट आप अपनी ज़रूरतों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। एंड कई बार जब आप बहुत अच्छा इंटर्नशिप में परफॉर्म करते हैं तो सेम कंपनी ही आपको फुल टाइम रोल भी ऑफ़र कर देती है। तो यस, एंड हेल्थ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हालांकि मनी की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैं मानती हूँ जो हेल्थ है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप हार्ड वर्क भी कर सकते हैं, आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप घूम भी सकते हैं, आप लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। ये सुनने में थोड़ा हार्श लगता है, बट दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। द रियल वेल्थ इज़ योर हेल्थ। तो हेल्थ पे अपनी फोकस करें। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखती भी हूँ जो 9 to 6 जॉब में हैं, बट हेल्थ पे बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं रहता। आए दिन हम लोग देखते भी हैं कि लोगों को ऑफिस के अंदर स्ट्रोक आ गया है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं जिम के अंदर। तो ये सब तभी होता है जब हम अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। पहले टाइम में ऐसा होता था कि हेल्थ एक चीज़ होती थी कि अच्छा मतलब ये तो हम 60 के बाद में सोचना शुरू करेंगे। जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स का जो टाइम था तो हेल्थ पे मोस्टली इतना फोकस नहीं होता था, बिकॉज़ उस टाइम पे जो खाना पीना था वो काफ़ी अच्छा था, इन्वायरमेंट अच्छा था, एयर क्वालिटी अच्छी थी, पॉल्यूशन इतना नहीं होता था। लेकिन जिस एरा में अभी हम रहते हैं यहाँ पे हेल्थ बहुत बेकार हो चुकी है लोगों की। एंड उसका बहुत सारे रीज़न है, मतलब मल्टीपल रीज़न है, ड्यू टू इन्वायरमेंट, पोल्यूशन ऑल्सो। एंड जो हमारी एक लाइफ स्टाइल है वो भी इसका एक मेजर फैक्टर है। हमारी ईटिंग हैबिट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ हेल्थ पे ज़रूर फोकस कीजिए एंड एक अच्छी सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लेके रखें अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में जो ये हेल्थ क्राइसिस होता है ना किसी फैमिली के ऊपर, तो ये एक मेजर हिट दे देता है उस फैमिली को, फाइनेंशियल क्राइसिस में लाके खड़ा कर देता है इंसान को। तो इसके लिए हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। नेक्स्ट जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, दैट इज़ टू लर्न हाउ टू एन्जॉय सॉलिट्यूड। अकेले रहने से हमें हर किसी को डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हमारे फ्रेंड्स नहीं होंगे तो हम किससे बात करेंगे, अगर हमारा पार्टनर नहीं रहा
तो हम अपनी लाइफ को कैसे बिताएंगे। बट बिलीव मी, ये दुनिया किसी के बिना रुकती नहीं है, ये चलती जाएगी। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। जब आपका जन्म ही अकेले हुआ है, आपको जाना भी अकेले है, तो फिर अकेले रहने से इतना डरना क्यों है। जितना हो सके अपने साथ टाइम स्पेंड करें। जब आप अपने सॉलिट्यूड में होते हैं तो आप कई चीज़ों पे रिफ़्लेक्ट बैक कर सकते हैं। आप अपने बारे में अच्छा जान सकते हैं, अपने आप को और भी बेहतर से समझ सकते हैं कि आपको कैसे लोगों के साथ हैंग आउट करना अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता। तो कोशिश कीजिए अपने सॉलिट्यूड में रहने की। नेक्स्ट जो मेरी तरफ से आपके लिए एक एडवाइस होगा, दैट इज़ टेक आ सोशल मीडिया डिटॉक्स। मैं बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देखती हूँ, खासकर मैं ऐसी फैमिलीज़ को भी देख पाती हूँ जहाँ पर बच्चे टाइम ढूंढ रहे होते हैं कि कब उनके पेरेंट्स फ्री होंगे ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ पाएँ, बात कर पाएँ। आजकल मतलब पेरेंट्स की लाइफ ही इतना बिज़ी है, मदर अलग अपने फ़ोन पे बिज़ी रहेंगे, फादर अपने अलग फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं, तो बच्चों के लिए भी टाइम उनके पास नहीं होता। एंड बच्चे कहीं ना कहीं लेफ़्ट आउट फील करते हैं। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा ब्रेक लें, बातचीत करें आपस में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करें, वॉक पे जाएं एंड रात में फ़ोन को बेडरूम से बाहर रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा जो एक प्रभाव है वो आपकी लाइफ पे पड़ता है। यस, तो ये कुछ एडवाइस थे मेरे एंड से। आई होप आप में से जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा है, आपकी लाइफ में ये कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करने में आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। एंड ये सब जानना और बात करना इसके बारे में इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज नो वन विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर बैड टाइम। जब समय और वक्त बुरा होता है तो कुछ चंद लोग ही हमारे आसपास हमें दिखते हैं। तो आपको हर एक सिचुएशन के लिए लाइफ में रेडी रहना चाहिए। बाकी लव इज़ एवरीवेयर, प्यार हर जगह है, सिर्फ आपको ढूंढने भर की ज़रूरत है। प्यार अगर आपको देखना है, आप जहाँ पर ऑर्फनेज होते हैं वहाँ पे कभी जाइएगा, उन बच्चों से बात कीजिएगा, आपको वहाँ पे भी बहुत प्यार मिलेगा। प्यार आप ऐसे जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए हैं, जो ओल्ड एज होम होते हैं, वहाँ पे आप जाइएगा, उनसे बात कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको प्यार मिलेगा। तो प्यार तो दुनिया में बहुत है, सिर्फ आपको पहुँचने भर की देरी है। लव इज़ एवरीवेयर। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ऐसे कौन सी एक चीज़ है जिस पे आप काम करने वाले हैं 2026 के अंदर। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू शो सम लव। थैंक यू।